वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फीडबैक अकेडमी। आज हम और आप दोनों मिलके वी विल प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर्स एंड वी विल प्रिपेयर द जीके पोर्शन फॉर टुडेज करंट अफेयर्स विच आर रिलेटेड टू टुडेज न्यूज़। सो जितने भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे आज दे ऑल आर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक एसएससी, यूपीएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, पुलिस एक्सेट्रा। ओके, सो इफ़ यू आर लुकिंग, इफ़ यू हैव ऑलवेज बीन थिंकिंग, अगर आप हमेशा सोचते थे कि यार मैं हाउ टू लर्न करंट अफेयर्स, मैं याद कैसे करूँ, मैंने पढ़ तो लिया मगर मैं याद कैसे करूँ, देन वी आर द बेस्ट चैनल फॉर इट। ओके, वी आर द बेस्ट करंट अफेयर्स चैनल। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, हम लोग याद भी कराते हैं। एंड हम लोग बेसिकली दो कैटेगरीज में डालते हैं क्वेश्चंस को। पहला होता है कि करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड कैटेगरी होती है जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, जो करंट न्यूज़ होती है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, मगर क्योंकि वो थोड़े थोड़े पॉइंट्स होते हैं जो आज के दिन में आपको पता होने चाहिए। प्लस मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका कैसा थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि आप इस एक क्वेश्चन को कैसे याद कर सको। ठीक है, सो इन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं चलिए आज की वीडियो में। एंड चलिए फिर आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट्स ब्लैक राइस गेट्स जीआई टैग। कौन सी स्टेट का ब्लैक राइस है उसको जोग्राफिकल इंडिकेटर टैग मिला है। जोग्राफिकल इंडिकेटर होता है कि जैसे कांचीपुरम साड़ी होती है ना, मतलब कि एक पर्टिकुलर चीज़ एक पर्टिकुलर जगह से जानी जाए, राइट। तो वो अगर एक पर्टिकुलर चीज़ एक पर्टिकुलर जगह से जानी जाती है तो उसको बोलते हैं कि वो उस जगह का जोग्राफिकल टैग मिल गया है उस चीज़ को। ब्लैक राइस को भी एक जीआई टैग मिला है, वो कौन सी स्टेट का मिला है? ठीक है, असम, मणिपुर, मिजोरम या फिर नागालैंड, राइट। सो इसको मिला है मणिपुर का। ओके, मणिपुर का मिला है, राइट आंसर इज मणिपुर। और इसके साथ दो और चीज़ों को मिला है, एक तो गोरखपुर टेराकोटा को मिला है। गोरखपुर कहाँ पे है? गोरखपुर है, ये देखिए, ये तो पहले आपका मणिपुर आ गया। ठीक है, गोरखपुर टेराकोटा, ये जो जितने भी पॉटरी से रिलेटेड चीज़ें होती है ना, हैंडीक्राफ्ट्स, पॉटरी, सो वो मिला है गोरखपुर को। ठीक है, गोरखपुर कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश में आता है। और एक और मिला है, एक मिठाई मिली है, कढ़ाई लाई मिठाई। ठीक है, ये तमिलनाडु का एक शहर है, वो है कोविलपट्टी। ये आप देख सकते हैं, कोविलपट्टी तमिलनाडु में आता है इस मिठाई का। ठीक है, सो ये तीन चीज़ों को जोग्राफिकल इंडिकेटर्स मिला है। अब हम ब्लैक राइस को कैसे याद करेंगे? देखो, एक क्वेश्चन को कैसे याद करते हैं, मेरा थॉट प्रोसेस ये रहता है कि जब भी मैं कोई क्वेश्चन पढ़ता हूँ, सबसे पहला चीज़ मेरे दिमाग में क्या आती है? सबसे पहला चीज़ जब मैं ब्लैक सुनता हूँ ना, तो मेरे दिमाग में आती है ब्लैक मनी। ठीक है, क्योंकि हम अपने देश में इतना सब कुछ सुन चुके हैं कि भाइयों बहनों, हम लोग मतलब बोलते हैं ना कि काला धन लेके आएंगे, काला धन लेके आएंगे, है ना। सो ब्लैक सुनते ही मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है ब्लैक मनी। अब मेरे को कुछ ब्लैक और मनी से कुछ रिलेट करके ऐसा कुछ करना है जिससे मुझे ये क्वेश्चन याद हो जाए, राइट। सो ब्लैक राइस जब हम बोलते हैं, ठीक है, जब जैसे मैं ब्लैक बोलता हूँ तो आता है मनी। और मनी से कौन सी स्टेट सबसे ज़्यादा मिलता जुलता नाम है मनी से? ठीक है, मनी से है मणिपुर। ठीक है, अगर हम देखें ना, मनी से मणिपुर आता है। सो इस चीज़ से ऐसे मैं याद करता हूँ और ऐसे ही आपको याद करना चाहिए। जब भी कोई क्वेश्चन देखो, उसको याद करने की ट्रिक अपने दिमाग में सोचना चाहो तो बिल्कुल नेचुरली सोचो कि उस क्वेश्चन को देख के सबसे पहली चीज़ मेरे दिमाग में क्या आती है। ठीक है, उसके बाद फिर देखो कि वो उस चीज़ से आप उस क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हो या नहीं। सो यही है, यही बेसिकली स्ट्रैटेजी होती है, यही बेसिकली ट्रिक होती है ना। एंड इसी ट्रिक के साथ हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो विच डिपार्टमेंट लॉन्चेज यश टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19? कौन सा डिपार्टमेंट है जिसने एक यश प्रोग्राम लॉन्च करा है टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19? तो वो डिपार्टमेंट और कोई नहीं है, वो डिपार्टमेंट है डीएसटी। ठीक है, डीएसटी कौन सा डिपार्टमेंट होता है? डीएसटी होता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, और ये पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये एक्चुअली एक पब्लिक एंगेजमेंट प्रोग्राम है जिससे हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि हम लोग जितने ज़्यादा अवेयरनेस हो सकती है, जितनी ज़्यादा हम लोग लोगों को जागरूक कर सकते हैं, ठीक है, कोविड-19 से रिलेटेड, तो हम लोग करें। ठीक है, कम्युनिटीज़ में स्प्रेड इंक्रीज ना हो, ठीक है, कम्युनिटीज़ में अवेयरनेस इंक्रीज हो, जिससे कि कोविड-19 का जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, कोविड-19 के जो कॉन्सिक्वेंस हैं एक बार होने के बावजूद, या फिर कोविड-19 से बचने के तरीके, वो हम पूरी सोसाइटी को कम्युनिकेट कर सके। ये हमको हेल्प करता है जो हमारा रिस्क है उसको समझने में। ठीक है, और जो एक पर्टिकुलर नॉलेज होती है कोविड-19 से रिलेटेड, उसको गेन करने में, क्योंकि एक पर्टिकुलर चीज़ को जैसे ही हम लोग समझ जाएंगे तो हम लोग उससे डरना बंद कर देंगे, राइट। सो ये कौन सा करता है डिपार्टमेंट? ये करता है डीएसटी। एंड इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें ईयर ऑन अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ, अब ऐसा कौन सा बंदा है जो बोथ साइंस एंड हेल्थ को साथ लेके चलता है, जो बोथ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ को साथ लेके चलता है? वो है बंदा डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, वो डीएसटी डिपार्टमेंट भी संभालते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी संभालते हैं, राइट। सो यहाँ से हम लोग चीज़ याद कर सकते हैं कि साइंस प्लस हेल्थ ये करता है हर्षवर्धन। ठीक है,
और ये यश प्रोग्राम भी इन्हीं के अंडर आता है। क्योंकि जितने भी प्रोग्राम्स कोविड-19 से रिलेटेड होते हैं, जो नॉन मेडिकल तरीके निकालते हैं कोविड-19 से लड़ने के लिए, वो उसके लिए हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। और जितने भी चीज़ें, जितनी भी स्कीम्स होती हैं, वो जो मेडिकल तरीके निकालती है कोविड-19 से लड़ने के लिए, वो निकालती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ठीक है, क्योंकि ये नॉन मेडिकल तरीका है, मतलब ये थ्रू साइंस, थ्रू टेक्नोलॉजी वी आर ट्राइंग टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19, से इसलिए हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही यूज करेंगे। नेक्स्ट है, हु वन द निकी एशिया प्राइज 2020। निकी एशिया प्राइज 2020 किसने जीता? ठीक है, सबसे पहले ये क्यों जीता? निकी एशिया प्राइज सेलेक्ट होता है, ठीक है, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन होता है इन द कैटेगरी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो ये इंडियन है, मिस्टर टी प्रदीप, ठीक है, टी प्रदीप जो आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर है, उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी में ये निकी एशिया प्राइज जीता है। बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, लिटरेचर होता है, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है, मगर वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। जो भी प्राइज इंडियंस जीते ना, वो इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। एंड इन्होंने क्या बनाया था? इन्होंने एक्चुअली नैनो टेक्नोलॉजी यूज करके वाटर फिल्टर्स बनाए थे, जो कि डिलीवर कर सकते थे पोर्टेबल क्लीन वाटर फॉर ओनली 2 पैसा पर लीटर। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड वी विल विन कैंपेन टू पे ट्रिब्यूट टू हेल्थ वर्कर्स। ठीक है, अब आपको ये लग रहा होगा यार वी विल विन कैंपेन है तो वो कोई स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड है, कि एक तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है और कोई बाहर की ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। ये मेरा थॉट प्रोसेस है, जो सबसे पहले दिमाग में मेरे आया ना कि वी विल विन लिखा है, वी विल विन, एक तो सबसे पहले दिमाग में मेरे आया कि देखो, सबसे पहले थॉट प्रोसेस है कि ये तो एक स्पोर्ट्स का है, ठीक है। दूसरा है कि ये ना बाहर का होगा, मतलब कि ये कोई वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का होगा, ठीक है, ये कोई इंडियन ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होगा। बिकॉज अगर इंडियन ऑर्गेनाइजेशन का होता तो यूजुअली क्या होता है कि हम लोग हिंदी में यूज़ करते हैं ताकि हम लोग लोगों से जुड़ सके, है ना। कोई भी कैंपेन होता है ना, वो इस तरह से बनाया जाता है कि वो मैक्सिमम लोगों से जुड़ सके। तो इसलिए क्या होता है कि इंडिया में जितने भी ज़्यादातर कैंपेन्स होते हैं, मैं सारे नहीं कह रहा हूँ, ज़्यादातर कैंपेन्स हिंदी में होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंग्लिश में है एंड ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो ये किसने ऑर्गेनाइज करा है? ये ऑर्गेनाइज करा है फीफा ने। फीफा क्या है? फुटबॉल एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइज करा है वी विल विन कैंपेन, जिससे कि वो ट्रिब्यूट दे सके हेल्थ वर्कर्स को और अदर प्रोफेशनल्स को जो कोविड-19 के खिलाफ हमारी लड़ाई में हमारे साथ लड़ रहे हैं, ठीक है। फीफा के जो प्रेसिडेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको करने ही करने हैं, है ना, गियानी इन्फांतिनो, या फोटो देख सकते हैं उनकी, गियानी इन्फांतिनो है अपनी स्क्रीन पे। एंड जो उनका हेडक्वार्टर्स है वो है ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड में, राइट। स्विट्जरलैंड में एक और शहर है, वो है जिनीवा, ठीक है। जिनीवा में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर्स है, लाइक फॉर एग्जांपल WHO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, UNCTAD का है वहाँ पे, ठीक है। सो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे। मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से बताता हूँ। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयु रक्षा प्रोग्राम। आयु रक्षा प्रोग्राम इज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? आयुष जो मिनिस्ट्री है उनसे, दिल्ली पुलिस, CBI या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? तो ये लॉन्च करा है दिल्ली पुलिस ने, ठीक है। और ये सिर्फ दिल्ली पुलिस ने ही अकेले लॉन्च नहीं करा है, ये लॉन्च करा है दिल्ली पुलिस ने विद द हेल्प ऑफ AIIA। AIIA क्या है? ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ आयुर्वेदा। तो इसमें क्या कर रहे हैं ना कि आयुष मिनिस्ट्री की हेल्प से उन्होंने एक पर्टिकुलर दवाई दी है जिससे कि इम्यूनिटी बूस्टअप हो सके, ठीक है। सो उसमें क्या हो रहा है कि दिल्ली पुलिस और AIIA उस दवाई को प्रोवाइड कराने की मुहिम रच रहे हैं, या फिर एक तरह से क्या है कि कैंपेन रख रहे हैं। उस दवाई का नाम है गिलोय, उस दवाई का नाम है गिलोय। एंड मिनिस्टर ऑफ आयुष कौन है? हमारे मिनिस्टर ऑफ आयुष हमने लास्ट वीडियो में ही डिस्कस करा है, तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे को उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ठीक है। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा है, ठीक है। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको डेफिनेटली आंसर पता होगा। एंड ही इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स टू लर्न, बिकॉज ये हेल्थ से रिलेटेड है। और मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि हेल्थ से रिलेटेड कोई भी चीज़ है अभी इस देश में तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। अब इस क्वेश्चन को याद कैसे करो? देखो यार, आयु रक्षा जब हम बोलते हैं तो हमको ये समझ में आता है यार, देख ये ना एज से रिलेटेड है और ये प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। तो अभी फिलहाल हमको सबसे ज़्यादा रक्षा किस चीज़ से करवानी है? वो है कोरोना से करवानी है। और कोरोना से हमारी रक्षा कैसे होगी? जब हम लोग की इम्यूनिटी अच्छी होगी, है ना। रक्षा तो तभी होगी जब इम्यूनिटी अच्छी होगी। अगर कोरोना हो गया उसके बाद हम सही होंगे, वो अलग चीज़ है। कोरोना होने से पहले हमारी रक्षा कैसे होगी? वो होगी इम्यूनिटी से, राइट। सो इम्यूनिटी के लिए हमको कौन सी दवाई चाहिए? आजकल आयुष मिनिस्ट्री जो है उन्होंने गाइडलाइंस भी दे रखी हैं कि ये दवाई लेनी चाहिए, ये मेजर्स करने चाहिए, ये आप तरीके, होममेड रेसिपीज़ जो है वो पूरी आयुष मिनिस्ट्री पे दे रखा है कि आप ये फॉलो करिए, ठीक है। तो गिलोय दवाई है जो आयुष मिनिस्ट्री ने सजेस्ट करी है कि आप इसको ले सकते हैं टू बूस्ट द इम्यूनिटी, एंड ये आयुर्वेदिक दवाई है ना। सो इसलिए
इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा तो हो गई, और उसका साथ कौन दे रहा है? उसका साथ दे रहा है दिल्ली पुलिस, राइट। सो इस तरीके से आप कुछ कनेक्शन बना के इस क्वेश्चन को याद कर सकते हो। हु इज कन्फर्ड एज द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन बाय जापान? एक अवार्ड होता है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, एंड वो जापानीज गवर्नमेंट देती है फॉरेन नेशनलिस्ट को। इस बार वो एक इंडियन को मिला है, इसलिए ये अवार्ड इंपॉर्टेंट है, आ सकता है किसी ना किसी एग्जाम में। ठीक है, सो वो अवार्ड किसको मिला है? वो अवार्ड मिला है थैंगजैम जाबली सिंह को। ठीक है, ये अवार्ड की फ़ोटो है। एंड ये अवार्ड हम लोग क्यों देते हैं? ये अवार्ड इसलिए देते हैं जिससे कि जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति काम करता है टुवर्ड्स प्रमोशन ऑफ जापानीज कल्चर, ठीक है, या फिर वो अपनी फील्ड में एक्सीलेंट वर्क शो करता है, या फिर वो एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन के तरफ कुछ इंपॉर्टेंट काम करता है, जिससे कि हम लोग का जो एनवायरमेंट है उसको हम लोग किसी ना किसी तरह प्रिजर्व कर सकें। सो उन चीज़ों के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। ठीक है, एंड ये आपकी स्क्रीन के सामने है, जो थैंगजैम दाबली सिंह है। सो क्योंकि जापान के बारे में बात हो रही है तो जापान के बारे में बात कर लेते हैं। तो वहाँ की कैपिटल तो आपको पता ही है, टोक्यो है, करेंसी येन है, एंड जो प्राइम मिनिस्टर है वो शिंजो अबे हैं। बस यही है इस क्वेश्चन में। इंटरनेशनल लेबर डे 2020 हम लोग कब ऑब्जर्व करते हैं ग्लोबली, या फिर कब सेलिब्रेट करते हैं? राइट, तो 1 मई को, 2 को, 3 को या 4 मई को। सो ये हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 1 मई को। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 1 मई को। एंड ये इसको इंटरनेशनल वर्कर्स डे भी बोलते हैं, या फिर मे डे भी बोलते हैं। ओके, इसका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे मैंने आपको भी बताया था, इसका हेडक्वार्टर्स का है जिनीवा में, जिनीवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, एंड इनके जो प्रेसिडेंट है वो है गाय राइडर। ओके, जिनीवा स्विट्जरलैंड आप देख सकते हैं, यहाँ पे आता है, यूरोपियन नेशन है एक। एंड मैंने आपको बताया भी था बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो जिनीवा में आती हैं। सो बेसिकली हमने इंटरनेशनल लेबर डे हमने कब मनाना शुरू करा था? 1800s में क्या हुआ था कि यूएसए में प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ था कि जितने भी वर्किंग आवर्स है उसको आप 8 घंटे फिक्स करिए, राइट। एंड उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था, प्लस उसके बाद एक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था जिसकी वजह से बहुत सारे जितने भी वर्कर्स हैं उनकी डेथ हो गई थी। सो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनकी रिस्पेक्ट में ये लेबर डे बनाया गया था। इस क्वेश्चन को याद करने का तरीका बहुत आसान है। मैं तो कहूँगा कि आप इस लोगों को याद रखो, लेबर ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, इस लोगों को याद रखो। सबसे इंडस्ट्रीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है वो मशीनरी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, वो लेबर इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, सो इसीलिए लेबर्स को फर्स्ट प्रेफरेंस भी दिया जाता है जब भी कोई पॉलिसी वगैरह चेंज होती है ना, जिसमें पूरी इंडस्ट्री अफेक्ट करती है, तो उसमें लेबर यूनियन और उन सबको कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, बिकॉज उन्हीं को काम करना है ना यार। प्रोडक्टिविटी आप बढ़ा लोगे, मशीनरी नहीं ले आओगे, मगर अगर लेबर काम नहीं करेगी तो आपको कैसे काम चलेगा? सो इसलिए सबसे पहली जो इंपॉर्टेंस होती है किसी भी इंडस्ट्री में वो होती है लेबर्स की। ठीक है, सो यहाँ से आप याद कर सकते हो कि 1 मतलब 1 तारीख को मनाया जाता है, क्योंकि पहली इंपॉर्टेंस होती है तो 1 तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि और मई की बात कर रहे हैं तो 1 मई को मनाया जाएगा। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप स्टरलाइजर अतुल्य टू डिसइंटीग्रेट कोरोना वायरस? ठीक है, एक स्टरलाइजर डेवलप हुआ है अतुल्य नाम का, वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप करा है? वो डीएसटी ने करा है। डीएसटी क्या था? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वो नीति आयोग ने करा है, वो डीआईएटी ने करा है, या फिर डीआरडीओ ने करा है। ठीक है, ये आप स्टरलाइजर देख सकते हैं, अतुल्य है। एंड ये डीआईएटी ने करा है। डीआईएटी क्या है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। ये डीआरडीओ के अंदर ही आता है। ठीक है, डीआरडीओ के अंदर ही आता है। इट इज़ सपोर्टेड बाय डीआरडीओ, बट इट इज़ अ सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा फायदा यह है कि ये पोर्टेबल लोकेशंस पे भी यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली जो इतने भी स्टरलाइजर्स होते हैं वो फिक्स लोकेशंस के लिए होते हैं, मगर इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि पोर्टेबल लोकेशंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम इसको। ड्रॉबैक ये है कि ये सिर्फ नॉन मेटालिक ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो विच स्टेट सेलिब्रेट स्टेट फॉर्मेशन डे ऑन मे 1 ठीक है, स्टेट फॉर्मेशन डे कौन सी स्टेट सेलिब्रेट करती है 1 मई को? सो वो एक्चुअली 2 स्टेट्स हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शंस में एक ही स्टेट है। सबसे पहले तो गुजरात है। ठीक है, सबसे पहले तो गुजरात है, एंड सेकंड स्टेट है महाराष्ट्र। राइट, महाराष्ट्र और गुजरात सेलिब्रेट करते हैं स्टेट फॉर्मेशन डे ऑन 1 मई। सबसे पहले महाराष्ट्र के बारे में बात करते हैं। तो वहाँ के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। वहाँ के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। एंड जो कैपिटल है वो मुंबई है, और विंटर्स में नागपुर होती है। ये पॉइंट याद रखिएगा। गुजरात के बारे में बात करें तो गवर्नर कौन है? आचार्य देव। चीफ मिनिस्टर कौन है? विजय रूपानी। एंड कैपिटल कौन सी है वहाँ की? गांधीनगर। राइट, हु अज्यूम द चार्ज ऑफ सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट? सो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, तो उनके सेक्रेटरी का इंचार्ज किसने लिया है? वो लव कुमार है, अजय टिकरे हैं, टर्की है। ठीक है, अमन राजपूत हैं या फिर रजनी राजपूत हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उनका जो सेक्रेटरी बने हैं वो बने हैं श्री अजय टर्की। एंड सो इनको याद करने, देखो अब जैसे मैंने अजय टर्की पढ़ा ना और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा, तो मेरे को एक रिलेशन समझ में आया। ठीक है, एक जो थॉट प्रोसेस है वो आया, तो उसमें आया है। अब देखो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन है ना, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब जो जितने भी लेडीज़ होती हैं, आपने देखा होगा कि हमारे घर में क्या होता है कि जितनी भी लेडीज़ होती है एक चाबी का गुच्छा लेके घूमती हैं।
सो वहाँ से हम देख सकते हैं, और अजय टर्की में भी की आता है, दैट इज़ उनके नाम में भी की आता है, एंड विमेन से भी रिलेट कर सकते हैं कि दे कैरी अ बंच ऑफ कीज विद देम। सो यहाँ से हम लोग इन दो चीज़ों को, इन दो फैक्ट्स को रिलेट करके ये क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। ज़बरदस्ती मत करो कुछ सोचने की, अगर कुछ थॉट प्रोसेस आता है अपने आप अपने दिमाग में, ठीक है, किन्हीं दो चीज़ों को रिलेट करने के लिए, ये एप्टीट्यूड और रीजनिंग जैसा क्वेश्चन है कि अगर दो चीज़ों को रिलेट कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते हो तो ज़्यादा बेफालतू की स्कीम्स मत बनाओ, राइट। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ इतने थे, है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जो आज के दिन हुई है, एंड वो आपको पता होना चाहिए एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। सो वो ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है ना, इस बार मोदी जी नहीं आए मगर उन्होंने फिर भी कर दिया, 4 मई से स्टार्ट है, एंड 2 वीक्स एडिशनल हमको अब लॉकडाउन में रहना है, बट सम जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, एंड ऑरेंज जोन एंड ग्रीन जोन में थोड़ी सी रियायतें बढ़ती गई हैं, राइट। रेड जोन पूरा सील है, एंड रामायण जो सीरियल है वो हाईएस्ट व्यूड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम बन चुका है ग्लोबली। अब कुछ लोग बोलेंगे यार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बात बताओ, आज तक कौन सा एग्जाम का पेपर आया है जिसमें ये पूछा है कि सबसे हाईएस्ट व्यूड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम कौन सा है? नहीं आया ना। ये एक फैक्ट है जो याद कर लो, खुश हो जाओ, है ना, याद कर लो, मगर एग्जाम में नहीं आने वाला। ओके, छत्तीसगढ़ ने क्या करा है, मैक्सिमम जॉब्स दी हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि विच स्टेट टू गिव मैक्सिमम जॉब्स अंडर मनरेगा लॉकडाउन के अंदर, तो वो छत्तीसगढ़ है। ये समवॉट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको एक दो बार पढ़ लेना, मगर बाकी तीन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एमओसी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने लॉन्च करा है पीएमयू फॉर टाइमली ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कोल माइंस। सो आज के लिए इतने क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो, हमको पता चलता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं और हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, और अगर पसंद आता है तो हम और मोटिवेट होके और अच्छा करते हैं, ठीक है। सो विद दिस थिंग, अच्छा हाँ, वो सब्सक्राइब भी कर देना यार, ठीक है, नहीं तो पता है ना क्या होगा, माता रानी बुरा मान जाएंगी। तो चलो फिर, दिस थिंग विल रैप इट अप एंड विल मीट टुमारो। थैंक यू।